Hello my dear friends, I heartily welcome you all in my channel Oxy MBBS. In this video we are going to discuss on a very important emergency case and that is कैम्फर या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कपूर की पॉइजनिंग। क्या होता है कि इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है और उनके परिवार के साथ आते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे बच्चे ने या हमारे व्यक्ति ने कपूर खा लिया है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनके अंदर चक्कर आ रहे हैं, उनको कन्वल्जन्स आ रहे हैं, अकड़ी आ रही है हाथ पैर में। तो डॉक्टर साहब आप देखिए हमारे बच्चे को क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं परिवार के लोग। तो हमको किस तरीके से मैनेज करना है कपूर पॉइजनिंग को, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कपूर की पॉइजनिंग बहुत कॉमनली देखी जाती है। क्यों? क्योंकि कपूर जो है वो हर घर में प्रेजेंट होता है लगभग। इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली हाउस होल्ड आइटम दैट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज। क्या होता है, कपूर किस लिए हम लोग रखते हैं? पूजा वगैरह करने के लिए रखते हैं। ठीक है, अब अगर कपूर किसी व्यक्ति ने, मोस्टली तो बच्चे ले लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने एक्सीडेंटली हायर अमाउंट में ले लिया, हायर अमाउंट कितना है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, 50 mg पर kg। अगर इतना, लेट सपोज, इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज अगर कोई 10 किलो का बच्चा है, 10 kg का बच्चा है, उसने अगर 500 मिलीग्राम मतलब आधा किलो के आसपास अगर कपूर खा लिया या कपूर उसके कांटेक्ट में आ गया या कपूर उसने पूरा सूंघ लिया आधा किलो के आसपास, तब ये क्या कर सकता है? पॉइजनिंग करा सकता है। ठीक है, तो पॉइजनिंग कराने के लिए कपूर को कितना खाना पड़ेगा? 50 mg पर kg। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज एक्सीडेंटली टेकन बाय मोस्टली चिल्ड्रन। एडल्ट जो है वो जानबूझकर खा सकते हैं एक्सीडेंटली, लेकिन चिल्ड्रन तो एक्सीडेंटली खाते हैं मोस्टली। तो आपके इमरजेंसी केसेस में अगर कोई कपूर खाकर आता है तो वो मोस्टली कौन से केसेस आएंगे? अधिकतर बच्चे आते हैं। ठीक है, अब कपूर खा लिया या कपूर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ गया या हमने उसको सूंघ लिया, ठीक है, उसको हमने इंजेक्शन कर लिया, तो क्या होता है, कपूर बहुत ही जल्दी विद इन 30 मिनट्स एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी जीआईटी से या हमारी स्किन से या हमने जो सूंघा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, बहुत जल्दी इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड एंड विद इन 30 मिनट्स हमको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और सिम्टम्स में सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी। याद रखना, कपूर के अंदर जो कैम्फर के अंदर जो सी आता है उससे आप याद रखना है कि इट कॉजेज सीएनएस टॉक्सिसिटी, मतलब सीएनएस को ये डैमेज करता है और सीएनएस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कैम्फर के अंदर जो सी आता है उससे आप क्या याद रखेंगे? सीएनएस टॉक्सिसिटी, मतलब कि सीएनएस के सिम्टम्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर किसी बच्चे ने कपूर खाया है तो। ठीक है, अब सीएनएस टॉक्सिसिटी में या न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, कौन कौन से सिम्टम्स हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हमको कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर अकड़ी आने लग जाती है। क्या होता है, शरीर में पूरी बॉडी के अंदर अकड़ी आने लग जाती है, कन्वर्जन्स या सीजर्स आने लग जाते हैं, इस तरीके से ट्रीमर्स, सीजर्स इस तरीके से आने लग जाते हैं, पूरी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है। टोनिक पोस्चरिंग ऑफ द लिम्स होने लग जाती है। वो कैसी, मैं फोटो के थ्रू आपको बताऊंगा कि ये पोस्चर कैसा होता है। ठीक है, अप रोलिंग ऑफ आई बॉल्स, मतलब कि आंखें जो है वो ऐसी ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो हमको कोई घबराने की बात नहीं है, अगर इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोनिक पोस्चरिंग ऑफ लिम्स इसमें कैसी, क्या है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के हाथ जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हाइपर फ्लेक्स्ड, ऐसे हाथ मुड़ गए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइपर फ्लेक्स्ड। और बच्चे के पैर जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हाइपर एक्सटेंडेड, इस पोजीशन को बोलते हैं। और ऐसा बीच में से ऐसा उठ जाता है बच्चा, इस तरीके से हरकत करने लग जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या? टॉनिक पोस्चरिंग ऑफ द लिम्स। टॉनिक पोस्चरिंग ऑफ द, टॉनिक ये क्या हो गए हैं? टॉनिक हो गए हैं लिम्स। पैर जो है वो क्या हो गए हैं? हाइपर एक्सटेंडेड है, टोन आ गई है उनके अंदर। और हाथ जो है वो कैसे हो गए हैं? फ्लेक्स्ड हो गए, हाइपर फ्लेक्स्ड हो गए हैं, टोनिक, टोनिसिटी आ गई है, टोन आ गई है उनके अंदर, कड़क हो गए हैं। ठीक है, टाइट हो गए हैं हाथ और पैर। इसके बाद आते हैं कि हमको क्या क्या सिम्टम्स और कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि सीएनएस के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। सीएनएस में भी कौन कौन से मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हमको देखने को मिलता है वो है सीजर्स। ठीक है, सीजर्स या कन्वल्जन्स, अप रोलिंग ऑफ आई बॉल्स। बच्चे को हेडेक भी हो सकता है, बच्चा बोलेगा कि मेरा सिर दुख रहा है। डिजीनेस, मतलब बच्चा बोलेगा कि मुझे, मेरा सिर जो है वो घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। कंफ्यूजन, उसको बोलेंगे कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। एजिटेशन, मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा, एंजाइटी, घबराहट रहेगी, पल्स वगैरह हमको ज्यादा मिलेगी उसमें। हेलुसिनेशन, मतलब कि कुछ भी बड़बड़ करने लगेगा बच्चा। मायोक्लोनस, मतलब कि मसल्स के अंदर जो ट्विचिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। हाइपर रेफ्लेक्सिया,
कोई भी बॉडी के अंदर हम पार्ट को टच करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हाइपर रेस्पॉन्सिव, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाएंगे। एटेक्सिया मतलब चलने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। डिप्रेशन में भी जा सकता है पेशेंट, ठीक है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं जनरल सिम्टम्स। तो जनरल सिम्टम्स वेरी सिंपल, क्या होगा, जहां पर भी ये कपूर कांटेक्ट में आएगा, जिसके कांटेक्ट में आएगा उसको क्या करेगा, ये इरिटेट करेगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो सकती है, हमारी जीआईटी ट्रैक्ट भी हो सकती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, नोजिया होगा, मतलब वो उल्टी जैसा लगेगा बच्चे को, वोमिटिंग उल्टी हो भी सकती है, और एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री देगा। बच्चा क्या बोलेगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ये हैं जनरल सिम्टम्स जो हमको देखने को मिल सकते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रीनल एंड हेपेटिक डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, रीनल और हेपेटिक डैमेज। तो सबसे पहले हमने देखा सी कैम्फर के अंदर सीएनएस सिम्टम्स, फिर जनरल सिम्टम्स देखे, फिर रीनल एंड हेपेटिक डैमेज देखा, मतलब कि किडनी और लीवर को भी डैमेज कर सकता है ये, ठीक है। तो कपूर इज वेरी डेंजरस थिंग। अब अगर पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है कैम्फर पॉइजनिंग की वजह से या कपूर खाने की वजह से, तो वो क्या कारण हो सकता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर या कन्वल्जन्स की वजह से। तो कपूर खाया है, कैम्फर खाया है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से क्या हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमको जब ट्रीटमेंट करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, एयरवे वेंटिलेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट पार्ट वेरी सिंपल, इसमें क्या करना है, हमको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि हमारे पास कपूर का कोई भी एंटीडोट नहीं है। तो जो भी जनरल पॉपुलेशन अगर इस वीडियो को देख रही है तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, इसका कोई एंटीडोट नहीं होता है। तो जहां पर भी जिस भी हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, या चाहे पीएचसी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, वहां पर आपको सपोर्टिव मैनेज ही करवाना है, ठीक है। या फिर डॉक्टर्स जो भी हॉस्पिटल्स में हैं उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, एयरवे मैनेज करेंगे हम, ठीक है। वेंटिलेशन हम प्रॉपर देंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम हो गया है तो हम ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। बच्चे को ऑक्सीजन देंगे या तो हुड के थ्रू या इंट्रानेजल, हम प्रोंग्स के थ्रू हम एयरवे मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। अगर बच्चे को सीजर्स आ रहे हैं, कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तो इंजेक्शन लोराजेपाम देंगे। इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है। तो लोराजेपाम देंगे हम कपूर पॉइजनिंग में। अगर कन्वल्जन्स आ रहे हैं तब डाइजेपाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम आईवी फ्लूइड में एनएस देंगे, बच्चा है उसके हिसाब से, एज के हिसाब से हम एनएस देंगे 100 ml, 250 ml या 500 ml, ठीक है। पेशेंट के हिसाब से हम फ्लूइड देंगे। इंजेक्शन रेनिटेडिन देना है, एंटा एसिड देना है हमको, कोई भी एंटा एसिड दे सकते हैं आप, पेंटाप्रोजोल या रेनिटेडिन। और स्टमक वॉश कर सकते हैं आप एक्टिवेटेड चारकोल से। बस इतना करना है आपको। सबसे पहले तो आपको एयरवे मैनेज करना है, तो वैसे ही पेशेंट जो है वो काम डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यह आता है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कपूर पॉइजनिंग, क्या क्या नहीं करना है आपको। तो आपको एंटी एमेसिस, मतलब कि एमेसिस आपको नहीं कराना है, इंडक्शन ऑफ एमेसिस या गैस्ट्रिक लवाज आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आपको, क्योंकि क्या होता है कि अब एमेसिस उल्टी करा के आप करने क्या वाले हो, कपूर तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है रैपिडली, तो अब एमएसिस करा के कोई मतलब नहीं है, या गैस्ट्रिक लवाज भी करा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कपूर जो है वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब तक आपके पास पेशेंट आता है उतना टाइम नहीं होता है कि वो या तो इंटेस्टाइन में रहेगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है एमएसिस कराने से, उल्टी कराने से या गैस्ट्रिक लवाज कराने से, क्योंकि कपूर है ही नहीं जीआईटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हीमोडायलिसिस भी कराने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि इतनी रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, तो हीमोडायलिसिस का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। So my dear friends, this is all about the Kapoor poisoning. I hope you have enjoyed the video, and if you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends. And in the last, thanks for watching this video, and I wish you all the very best for your bright future.